मध्य प्रदेश में 2011 के बाद 1 मई से जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है। यह पहला मौका होगा जब पूरी जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी। वहीं अब जनगणना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, इस सरकार का ट्रांसपेरेंसी, शुद्धता, इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है। जैसा आपने एसआईआर में देखा कि बिना वजह लोगों को परेशान किया गया, बीएलओज भी परेशान हुए, लोग भी परेशान हुए। जरा जरा से अक्षर, अगर किसी की स्पेलिंग मिस्टेक थी आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में, उसके पीछे उन लोगों को परेशान किया गया और उसका कोई सकारात्मक रिजल्ट सामने नहीं आया। वही चीज जनगणना को लेकर है। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में पहली लास्ट जनगणना हुई थी। जनगणना कराने का मकसद होता है कि किस क्षेत्र में किस आय वर्ग के, किस आयु वर्ग के, किस तरह के, किस आर्थिक स्थिति के लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में उस हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस देश में कौन सी जाति कितने प्रोपोर्शन में, उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए, रोजगार के अवसर दिए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। जनगणना के माध्यम से सरकार अपनी नीतियां डिसाइड करती है। जो जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी, वो अभी 2026-27 में शुरू होगी, जिसको जिसकी रिपोर्ट जो आएगी वो सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी। तो उससे जनता को क्या फायदा होने वाला है, ये तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। हाँ, उस जो आंकड़े आएंगे सरकारी खर्च करने के बाद, सरकारी तंत्र का उपयोग करने के बाद जो आंकड़े आएंगे, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने व्यक्तिगत हित के लिए यूज करे, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस जनगणना का कोई भी सकारात्मक परिणाम सामने आएगा बिना आंकड़े सार्वजनिक किए, ये तो एक असंभव सी बात है। जैसा एसआईआर का हाल हुआ, वैसा ही जनगणना का हाल होगा। ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है सरकार से, क्योंकि जो पुराने अनुभव है उसके आधार पर हमें यही देखने को मिलता है। पर मैं चाहती हूँ, मध्य प्रदेश का जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, मध्य प्रदेश की जनता होने के नाते, कि जनगणना के माध्यम से जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, जो स्कीम्स बननी चाहिए, वो जरूर की जाएं। अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखते हुए सरकार इस बार वो गलतियां ना करे। देखिए, कांग्रेस लगातार बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इस तरह के जो भारत विरोधी तत्व है, पाकिस्तानी नागरिक जो अवैध रूप से भारत में घुसपैठी बन के आए हैं, इस तरह के तत्वों को संरक्षण देती आई है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि भारत के नागरिकों के लिए है, भारत धर्मशाला नहीं। और एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो भारत की संविधान के अनुरूप है और पूर्व में वर्षों से होती आई है, कोई नया प्रयास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है, लेकिन इसका प्रारंभ तो आजादी के बाद से ही हो गया था। त्रुटिपूर्ण चुनाव व्यवस्था न हो, इसको लेकर काम हुआ। अब जनगणना जो है, जो जनगणना का विषय है, वो इसलिए आवश्यक है कि वो कई विषयों का निर्धारण करती है, भविष्य की योजनाओं की कार्य योजना में सहायता करती है। अब उसमें भी कांग्रेस को राजनीति दिख रही है, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। कांग्रेस पार्टी को मतिभ्रम हो गया है कि उसका मतदाता सिर्फ एक वर्ग विशेष का है, और उसके भी वर्ग विशेष के संरक्षण का नहीं, जो भारत में घुसपैठिए हैं उन घुसपैठियों को संरक्षण करने की राजनीति कांग्रेस कर रही है, जो बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनता समझ रही है, देश की जनता समझ रही है कि कांग्रेस का जो हाथ है वो घुसपैठियों के साथ है।